वक्फ संशोधन कानून को लेकर पहले से ही देश भर में माहौल बेहद ही गर्म है। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नया बयान आया है उसके बाद से ही सियासी गर्मी जो है वो बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वक्फ की जो एक एक इंच ज़मीन है उसको वापस लिया जाएगा और वहाँ पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जो है वो वहाँ पर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सहारनपुर में भी जो प्रशासन है वो हरकत में आ गया है और सहारनपुर में जो वक्फ की करीब 9,000 से ज़्यादा जो संपत्तियां हैं उनका सत्यापन जो है वो शुरू कर दिया गया है। 20 जनवरी तक एक रिपोर्ट जो है वो लखनऊ भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट में देखा जाएगा किन किन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो ये यहाँ पर सहारनपुर के अंदर ही सत्यापन जो है वो अब वक्फ की संपत्तियों का शुरू हो गया। सहारनपुर सदर की बात करें तो सहारनपुर सदर के अंदर ही 6,000 से ज़्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं, ज़मीन है, मकान है, दुकानें हैं। इसके बाद देवबंद में बड़ी संख्या में ही वक्फ की जो है संपत्तियां जो है वो यहाँ पर हैं। सीएम योगी के इस बयान के बाद जब सियासत गर्म हुई तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर हमलावर हो गए हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे सहारनपुर में। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस से गणेश दत्त शर्मा हैं, समाजवादी पार्टी से अभिषेक अरोड़ा उर्फ टिंकू अरोड़ा जी हैं, साथ ही साथ अमित गगनेजा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो शुरुआत हम कांग्रेस से ही कर लेते हैं क्योंकि ये संपत्तियों की जांच इनकी तरफ से शुरू करवा दी गई है बीजेपी की तरफ से। लगातार आप लोग विरोध भी कर रहे थे लेकिन अब सत्यापन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई एक एक इंच ज़मीन वापस ली जाएगी। ले लेना। आप एक चीज़ देखो, क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस चीज़ की। दिल्ली में चुनाव हैं। दिल्ली के चुनाव के चलते अब हिंदू मुसलमान, वक्फ, धर्म, जाति, इनका तो सहारा लेना पड़ेगा ना। काम कुछ करते नहीं और इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। मैं कहता हूँ सब चीज़ें वापस ले लो। क्या उससे रोज़गार मिल जाएगा देश के युवाओं को? क्या हमारे देश के किसानों के साथ न्याय हो जाएगा? डल्लेवाला जी जो किसान नेता हैं वहाँ पड़े हैं, वो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? 45-46 दिन हो गए उन्हें अनशन पे, कोई पूछने गया? भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करती है केवल चुनाव के टाइम पे। अब दिल्ली के चुनाव है उसे प्रभावित करना चाहते लेकिन कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पे चुनाव के अप्रत्याशित परिणाम आएंगे और भाजपा को कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। वक्फ की संपत्तियों पर जो कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। अब सहारनपुर में पहले भी मुकदमे लिखे गए यहाँ पर जो लोग वक्फ की संपत्तियों को खुद करते हैं, मोटा पैसा खाते हैं, बंदरबाट करते हैं। साथ साथ जिन लोगों ने अवैध कब्जे और भी किए हुए वो भी होना चाहिए। कानून के मुताबिक अगर कोई काम होता है हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन वक्फ का जो बिल ला रहे थे वो तो ऑलरेडी पार्लियामेंट्री कमेटी पे है, विचाराधीन है। उस कानून को आने दो और जो एग्जिस्टिंग कानून है उसके हिसाब से अगर किसी ने दबाई हुई है ज़मीन तो आप करें उसमें कार्रवाई, हमें कोई वो नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह की चीज़ें करके ना युवा को रोज़गार मिलेगा, ना किसान के साथ न्याय होगा, ना महिलाओं के साथ न्याय होगा, ना बलात्कारियों को सज़ा मिलेगी। आप मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को अगर उठाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। प्रॉपर एक स्वस्थ राजनीति का परिचय नहीं दे रहे वो लोग। ठीक है टिंकू भाई, ये बताइए कि तो कह रहे हैं कि भाई मुद्दों से भटका रही है बीजेपी, आप लोग क्या देखते हैं इसको? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। बीजेपी का काम सिर्फ नफरत फैलाना है और जो भारत देश के नागरिक हैं उनके दिमाग को गुमराह करना है। ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, किसानों को एमएसपी देने की बात नहीं करेंगे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात नहीं करेंगे। भाई वक्फ बोर्ड में आपका क्या मतलब है? हर समुदाय के अपने अपने नियम हैं। मैं सिख धर्म से हूँ, हमारे गुरुद्वारा साहब के अलग नियम है, मंदिर में भी जाते हैं हम लोग, मंदिर के अलग नियम है, जैन धर्म के अलग नियम है, ऐसे ही मुस्लिम समाज के अपने अलग नियम है। सबसे पहले तो वक्फ को समझना होगा। सबसे पहला वक्फ जो हुआ वो हजरत उस्मान साहब ने किया। हजरत उस्मान साहब जब मक्के से मदीना गए और वहाँ उन लोगों ने उनका स्वागत किया तो उस जगह पर पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी। वहाँ पर एक यहूदी था जिसने कुएं का पानी सर्वधर्म के लोगों को बेचता था। उन्होंने उस कुएं को उस यहूदी से मोटे पैसे देकर खरीदा और मदीने में लोगों को पानी की दिक्कत थी, उन्होंने वक्फ किया और उस वक्फ में ये लिखा कि सर्व धर्म के लोग इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। बीजेपी को सिर्फ वक्फ का नाम लेना और गंदी राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं है। आज अपने रोजगार के लिए तड़फ रहे हैं युवा, लेकिन ये रोजगार नहीं देंगे, सिर्फ मुद्दे भटकाने के लिए ये काम करते हैं। ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों पे बात नहीं कर रही है, भटका रही है, गुमराह कर रही है, गंदी राजनीति कर रही है वक्फ के नाम पर। क्या जवाब है? गंदी राजनीति कौन कर रहा है? बीजेपी कभी गंदी राजनीति नहीं करती। आज संभल में बताओ मुझे कि संभल के अंदर जो निकल रहा है, ये कितने हिंदुओं को मारा गया वहाँ संभल में, वो तो रिपोर्ट आ रही है।
जब इतने हिंदुओं को मारा गया, वहाँ बावड़ी निकल रही है, वहाँ नीचे कमरे निकल रहे हैं, 3-3 मंजिल बनी हुई बिल्डिंग निकल रही है, ये कहाँ से आ रही है? ये कोई बीजेपी ने थोड़े बना के गाड़ी थी, ये किन लोगों ने गाड़ी थी, उसका पूरा इतिहास खुल रहा है। मुख्यमंत्री योगी जी ने कह दिया एक एक बिंदु पे एक एक इंच की ज़मीन वापस ली जाएगी, जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और एक एक इंच ज़मीन ली जाएगी। अभी आपने बताया कि सहारनपुर में 6063 संपत्ति के लगभग हैं, इन संपत्तियों की जांच चल रही है, किन किन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, किन किन लोगों ने इन संपत्तियों पे अपना अवैध रूप से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है या पूरे अपार्टमेंट बना रखे हैं, इन सब की जाँच हो रही है और पूरे प्रदेश के अंदर जाँच हो रही है। इन लोगों को खाली यही करना है अपनी राजनीति करने के लिए कि बीजेपी को सही काम को भी गलत बताना, क्योंकि अगर ये सही काम को सही कह देंगे तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। बीजेपी भाई ये तो कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में चुनाव है तो वक्त के मुद्दा ले आए योगी जी। नहीं, दिल्ली से चुनाव का सारा यूपी का क्या मतलब है? दिल्ली में चुनाव हो रहा है तो दिल्ली में जो जिसने शीश महल खड़ा किया उसकी भी जांच हो रही है और वो इस बार देखेंगे कहाँ जाता है। अब तक उसने जितने फर्जी वोट बांग्लादेशियों को बनाए थे वो सब भाग रहे हैं वहाँ से बांग्लादेशी। अब वोट पता लगेगा कौन जीतता है। अब तक वो फर्जी वोट एक एक घर में जो हिंदुओं के घर है वहाँ 60-60 वोट बना रखे हैं। आप भी रोज टीवी की रिपोर्ट देखते हैं, एक एक घर में 60-60 वोट मुसलमानों के। एक किराएदार, एक मकान मालिक कहता है मेरे 2 किराएदार हैं, दोनों हिंदू हैं, लेकिन 60 वोट मेरे मकान में मुसलमानों के बने हुए हैं। अरे मुसलमानों के जो असली वोट है वो बनाओ ना, फर्जी वोट बना के तुम जीत रहे हो। अब बीजेपी ने जब थोड़ी सख्ती करी है तो अब उसको लग रहा है कि मेरी जांच हो रही है और मेरे साथ ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। अब क्या पता लगेगा केजरीवाल को भी दिल्ली में। और जो वक्फ की संपत्तियां यूपी के अंदर है या जो कानून बन रहा है, पार्लियामेंट कमेटी बनी हुई है, जिस दिन वो कानून बन जाएगा इस देश के अंदर देखना कितनी ज़मीनें वापस आएंगी जो इन लोगों ने कब्जा कर रखे हैं अवैध रूप से। और यूपी की बात है, यूपी की बात आपने देख लिया, हर जगह वक्फ की संपत्तियां हैं और उन संपत्तियों की जांच चल रही है, निष्पक्ष रूप से जांच हो रही है। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि मेरी संपत्ति वैध थी उसे अवैध कर दिया, तब तो गुनहगार है बीजेपी। जिसकी अवैध संपत्तियां वो कागज दिखाए कि मेरे कागज पूरे हैं तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। जब उसके पास कागज ही नहीं है, कोई उसके बाद लेना नहीं देना नहीं, और वक्फ की संपत्ति का कब्जा करके बैठे हुए हैं और हिंदुओं के कत्लेआम कर रहे हैं जो उन्होंने, उनकी पोल खुल रही है। भाई ये तो कहने भाई अवैध कब्जे हैं तो उन्हीं से तो वापस लिया जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, 500 कुछ आलीशान 5 स्टार होटल नुमा पार्टी कार्यालय बने, वो कब्जे पे बने, कहाँ बने आज तक इसकी किसी को जानकारी नहीं दी गई। किसकी पार्टी के बन गए? भारतीय जनता पार्टी के। 5 स्टार होटल नुमा, उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बैठने की, बाथरूम, इलेक्ट्रिक, एसी और हीटर, पता नहीं कहाँ कहाँ। आप अपने ऊपर तो झांक कर देखेंगे नहीं। देखिए वक्फ की मैं आपको बता दूं, वक्फ 3 तरह का है, वक्फ यूज़र, वक्फ डोनर और वक्फ नेचर। वक्फ यूज़र वो है कि 5 लोगों ने मिलकर एक संपत्ति खरीदी, उन्होंने वो मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, उसे लोग यूज़ करें। डोनर वो है जो हमने किसी को दान दे दी, और नेचर वो है जैसे हम इस प्लाट पे खड़े, सब लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे, तो ये जनता को दे दी। समझते नहीं है, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए वक्फ का नाम लिया जा रहा। बटोगे कटोगे, चुनाव आया तो नाम ले दिया। अरे भाई मुद्दे पे बात करो, युवाओं को रोजगार दो, महंगाई कम करो, स्वास्थ्य शिक्षा करो। आज शिक्षा कितनी महंगी है, क्या गरीब परिवार का बच्चा महंगे स्कूल में जाके पढ़ सकता है? आप बताइए विकास जी, पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। सिर्फ जनता को गुमराह करना, नफरत के नाम पर वोट लेना, यही इनकी राजनीति है। ये तो वाकई में ज्यादा हमलावर हो रहे हैं। गगना जी क्या जवाब देंगे आप? कोई हमलावर नहीं है। एक बात बताओ मुझे, कह रहे हैं यहाँ खड़े ये जमीन हमारी हो गई, कैसे हो जाएगी तुम्हारी? तुम्हारे पास पेपर है इसके, पेपर होगा तभी तो हम खड़े, तुम्हारी जमीन हो गई। ये क्या खामखा की बात, मैं मतलब भूमाफियों वाली बात है ना ये, जहाँ मैं खड़ा हूँ। और बीजेपी की बात रही, बीजेपी का कार्यालय जो बना है, मैं अपने सहारनपुर की बात कर रहा हूँ, पूरे देश के अंदर कार्यालय बने हैं, हर जगह बाकायदा रजिस्ट्री हुई है, ज़मीन खरीदी गई हैं। उन ज़मीनों को खरीद के जिस मालिक की ज़मीन है उससे रजिस्ट्री कराई गई है, और रजिस्ट्री कराने के बाद उस कार्यालय बनाया गया। पैसा कहाँ से आया? और पैसा भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से जो पैसा इकट्ठा किया, वो कार्यकर्ता 1-1 रुपया 2-2 रुपये सब इकट्ठे किए गए और अब फिर इकट्ठे करेंगे। हम कोई इनकी तरह अवैध नहीं, सब काम 1 नंबर में भारतीय जनता पार्टी करती है। कोई 2 नंबर का काम नहीं करे कि मकान खाली किया, टोटियां भी चोरी करके लेके साथ में। अच्छा। ये मतलब आप बताओ मुझे कि घर से मकान, अगर मकान सरकारी मकान है, आज बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो मकान था उसमें सोने की अगर शीट लगी थी, अब कहाँ है वो शीट? वो सब गोल करके चला गया। आज 1 महीने बाद क्यों जांच के लिए जा रहे हैं संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज? पहले क्यों नहीं जांच के लिए गए? जब खाली किया उससे पहले जब वो रहते थे वहाँ, तब जांच होनी चाहिए थी। ऐसे ही जब अखिलेश जी ने मकान खाली किया लखनऊ में, तो वहाँ टोटियां खत्म, मतलब टोटियां लगी नहीं थी, बिना टोटिया के तुम नहा रहे थे, पाइपलाइन में नहा रहे थे। उससे बड़ा पाइपलाइन में नहा रहे थे। तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। 100 कुछ लोगों को अभी जो सत्संग में लोग
भगदड़ में मर गए थे, सबको अखिलेश यादव जी ने मदद देने का काम किया। वो तो एक रहनुमा है, जनता के मसीहा हैं। सरकार में होते हुए आज तक हमने किसी की मदद होते हुए नहीं देखा। ऐसे झूठे इल्जाम लगाने में ये लोग माहिर हैं। सहारनपुर के एक मंडल अध्यक्ष जो अभी बने हैं, उन्होंने एक सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर रखा है। मैं जल्द उनका नाम भी खोलूंगा आपके सामने। कब्जा कर रहे हैं ये लगातार सरकार में, और आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं। क्या कहेंगे भाई, कांग्रेस के लोग आरोप तो उन्होंने भी लगा दिया आपके ऊपर। भ्रष्टाचार तो भाजपा के राज में चरम पे है। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी सरकार ना प्रदेश में ना देश में हमने देखी। रही बात दिल्ली की चुनाव की, जो ये कह रहे हैं कि हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं है। वहाँ पे बीजेपी की परेशानी का एक ही कारण है कि वहाँ पे चुनाव जो है शीला दीक्षित के 15 साल के कार्यकाल और केजरीवाल के 10 साल के कार्यकाल पे मुद्दा बन के हो रहा है। और ये लोग जो हैं उस टोटल मुद्दे से भटकना चाह रहे, जनता को भटकाना चाह रहे। वहाँ पे जो काम शीला दीक्षित ने किया है 15 साल में, वो बीजेपी अपने पूर्व के कार्यकाल में और केजरीवाल अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में भी नहीं कर सके। जनता कांग्रेस की तरफ वहाँ पे आ रही है, बढ़ रही है। जनता में कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, इसलिए इनमें भगदड़ मची है। इसलिए अब ये वक्फ की बात कर रहे हैं, ये हिंदू की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं, संभल की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ जनता को भटकाने के लिए एक बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बात तो अब कुंभ की भी चल रही है, महाकुंभ को लेकर भी चल रही है। कुंभ में ही आज योगी जी ने कहा है कि मुसलमान भी आए, क्यों ना आए भाई। हमारे यहाँ वैष्णो देवी का देखो ना कि जितने हिंदू यात्रा करते हैं उतने ही उनके साथ यात्रा में सहयोगी बनके मुसलमान भी यात्रा करते हैं। हमारा देश तो गंगा जमनी तहजीब का। योगी जी ने तो ये भी कहा कि भाई जो सनातन धर्म में विश्वास करता है आइए, उसका स्वागत है। तो आ रहे हैं ना, वहाँ पे तो ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं, वहाँ पे तो मुसलमान सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बीजेपी की बात कर रहे हैं, इन्हें पूछो गंगा जमनी की बात कर रहे हैं। कभी किसी हिंदू को मक्का मदीना में इनवाइट किया किसी ने? कभी किसी ने ये कहा कि हिंदू भी वहाँ पर आए? आज योगी जी ने कहा है कि अगर वो आएंगे वहाँ उनका स्वागत है। अभी मोहम्मद कैफ जो क्रिकेटर थे वो वहाँ स्नान करके आए, तो क्या किसी ने रोक लिया उन्हें? उन्होंने स्नान किया। अब जाए ना, ईमानदारी से जाएं। वहाँ जाके बम छुपा देंगे, गोलियां चला देंगे, ये काम करेंगे, इस काम के लिए तो जाएगा, उसको निपटा देंगे। जो काम गलत करेगा उसके साथ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, गलत काम योगी जी की सरकार में चलता नहीं है। और दूसरी बात रही कि कोई अगर गलत काम कर रहा है, चाहे अभी हमारे भाई ने कहा, सपा के हमारे टिंकू भाई ने, कि कोई मंडल लक्ष्य काम कर रहा है, अगर कोई काम वो कर रहा है उसके खिलाफ भी रिपोर्ट दें, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसमें क्या बात है? ये तो योगी जी की सरकार है, यहाँ पे किसी के लिए बख्शीश नहीं है कि कोई गलत काम कर रहा है और वो चाहे किसी का भी हो। यहाँ किसी के खिलाफ कोई काम नहीं होता। कोई गलत काम करेगा तो वो जेल जाएगा। और रही बात वहाँ दिल्ली की, भाई साहब ने बात कही, दिल्ली में इन्हें पूछो कि जब अरविंद केजरीवाल और तुम्हारे भी 2 फाड़ हो गए हैं, तो अरविंद केजरीवाल की प्रशंसा काहे को कर रहे हैं? उसको समर्थन दे रहे हैं क्या कि 15 साल हमारे और 10 साल अरविंद केजरीवाल के? दिल्ली में तो अलग अलग हो गए हैं। अलग हो गए ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। ये कह रहे हैं 15 साल शीला दीक्षित रही और 10 साल केजरीवाल रहे। अगर 10 साल केजरीवाल रहे हैं, 15 साल केजरीवाल रहे, शीला दीक्षित रही हैं, तो 10 साल केजरीवाल रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब तुम समर्थन दे रहे हो क्या उसे? अभी कह रहे हैं, अरे इस बार देखो वहाँ पे बीजेपी 70 में से 50 सीट से ज्यादा, 70 में से 50 सीट से ज्यादा बीजेपी की आने वाली है। और केजरीवाल जी की सरकार बनेगी सपा के समर्थन से। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। दिल्ली की आप बात कर रहे हो, तो दिल्ली में कांग्रेस को क्यों साथ में लिया? देखिए, कांग्रेस ने हरियाणा में नहीं लिया साथ, तो इस प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं लिया, सपा ने उन्हें समर्थन दिया। भाई ये तो 36-37 दलों के साथ लड़ते हैं, फिर भी कहते हैं हम अकेले लड़ रहे। आप ये देखिए कितनी बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, सहारनपुर में आज भी हमारा पार्टी कार्यालय किराए पर है। भ्रष्टता नहीं मचाई, इनके 400 कुछ कार्यालय सोने के बन गए और ये कह रहे कार्यकर्ताओं ने पैसे दिए। अरे ब्यौरा दो ना भैया, भ्रष्टता में बीजेपी चरम सीमा पर है। भाई ये एक बात बताइए, दिल्ली की बात हो, दिल्ली में जो आपके सहयोगी दल हैं समाजवादी पार्टी, ये तो आम आदमी पार्टी के साथ है। हम तो पंजाब में भी अलग अलग लड़े थे, उसमें क्या दिक्कत है? तो फिर मिल्कीपुर भी तो एक साथ लड़ोगे क्या? हरियाणा में भी अलग अलग लड़े। आप एक चीज देखो ना, ये तो जन्मदाता है आम आदमी पार्टी के। इन्होंने मिलके वहाँ लंगर चलाए थे अन्ना के आंदोलन में, और वहाँ पे मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ जो आंदोलन किया था, शीला दीक्षित जी के खिलाफ आंदोलन किया था, तब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। ये तो मिलीभगत इनकी पुरानी है, ऐसा नहीं है। सम्मान नहीं दे सके
वो आज तक- क्या बात आज करेंगे? तक स्मारक की चलिए बात चलिए यहाँ पर यूपी में जो वक्फ को लेकर जो सीएम योगी का बयान आया था, शुरुआत तो उससे हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातचीत है, जो चर्चा है, वो दिल्ली चुनाव तक जो है वो पहुंच गई। और यहाँ पर जो आपस में ही एक दूसरे पर हमलावर दिखे हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के लोग एक दूसरे पर आरोप जो है वो उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी के जो लोग हैं साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि भाई एक एक इंच ज़मीन तो वापस ली जाएगी और वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनेंगे। इसके अलावा जो गठबंधन के नेता हैं उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि अब दिल्ली में चुनाव है तो इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।